हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हम लोग जो डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, तीन जो मैंने बताया था, उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चन भी किए थे। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। अब उसी का मैं आपको एक एग्जांपल देके और बताना चाहता हूँ थोड़ा, जिससे कि जिन लोगों को थोड़ा सा डाउट रह गया था वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम लोग आगे ग्राफिकल मेथड्स भी देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस का। तो जैसे लास्ट डे ही मैंने जो आपको होमवर्क भी बहुत सारे दिए थे, तो उसी में से एक क्वेश्चन मैं अभी करता हूँ, जिससे कि आपके डाउट्स थोड़े बहुत क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन था, मैं अभी वापस से क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो वो क्वेश्चन था, अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ हाई डिड द बॉल गो। और मैंने ये भी बोल दिया था कि जी कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अब वर्टिकली अपवर्ड्स हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंकते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकने के बाद क्या होगा, ये सोचिए आप कि वर्टिकली अपवर्ड्स हम लोगों ने फेंका तो इनिशियल स्पीड क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स यहाँ से वर्टिकली ऐसे अपवर्ड्स फेंक दिया है ना, ऊपर की दिशा में हम लोगों ने फेंक दिया। ठीक है, तो u इतना हो गया। सबसे पहला काम ये होता है डेटा लिखना। और g कितना हो गया, ऊपर फेंके हैं, अब धरती तो इधर खींचेगी, आपने फेंका है ऊपर, तो जी क्या नेगेटिव हो जाएगा ना, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगली चीज़, अब कितना हाइट तक जाएगा, तो ये सोचने के लिए जिस भी हाइट तक जाएगा उस पॉइंट पे उसका जो वेलोसिटी होगा वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। आप ही सोचिए, ऐसे आप पत्थर को फेंकेंगे तो जहाँ ऐसे चला गया, यहाँ जब ऊपर सबसे ऊंचाई पे पहुँचेगा तो वहाँ पे स्पीड उसका क्या हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और उसके बाद फिर वो वहाँ से ऐसे 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 आना स्टार्ट होगा, है कि नहीं। वहाँ के बाद फिर वहाँ से नीचे आना वो स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए जो अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा वहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कब होगा, एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, उसका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2s। उसी को यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2gh। ओके, अब ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अब वी ज़ीरो के बने माइनस यू स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इज़ -9.8 और h तो चाहिए अपने को, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया। तो h इक्वल्स टू क्या हो गया, 400/2 × 98, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा कर लीजिएगा आप लोग, 2 × 98 किया, जो कि अगर ये 200 कर दिया हम लोगों ने, तो फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये इतनी हाइट हो गई, तो हाइट लगभग जैसे ये देख के लग रहा है कि लगभग वो 2 मीटर के आसपास चला जाएगा, है कि नहीं। मुझे लगता है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं, यहाँ पे 9.8 है तो लगभग 20 मीटर के आसपास वो हाइट चला जाएगा, आप वो कैलकुलेट कर लेना। ओके, तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस इस प्रकार से किया करते हैं। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आपके बुक में होगा, उस बुक से आप क्वेश्चन कीजिएगा और फिर आपको और भी बेटर आइडिया मिलते जाएगा इन चीज़ों का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्या होता है। तो देखो, अब ग्राफ आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ग्राफ में हम लोग ये देखेंगे कि अगर टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, अलग अलग ग्राफ देखेंगे। अगर हम लोग डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखें, मतलब कि टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, टाइम बढ़ने के साथ साथ डिस्टेंस किस प्रकार बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे या स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे, उसमें तो टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है या कांस्टेंट हो रहा है। इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है,
तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग, जो फर्स्ट है वो क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते क्या होता है। तो देखो, अब अगर एक बॉडी मूव करेगी, ठीक है, एक बॉडी कोई भी मूव करेगी तो उसका पोजीशन क्या होगा, लगातार चेंज होता रहेगा, टाइम के साथ साथ क्या होगा, उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो इसका आप ये समझो कि सबसे सिंपल तरीका होता है, हम लोग अगर उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए हम लोग 3 कंडीशन में, है ना, 3 कंडीशन में हम लोग ये ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं। पहला कि अगर बॉडी रेस्ट पे है, सब ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है कि अगर बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है। दूसरा, अगर बॉडी एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करते जा रहा है या फिर एक ही स्पीड के साथ मूव करते जा रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। और तीसरा, जो उसका स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब चेंज होते जा रहा है ना, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, मतलब कि चेंज भी हो रहा है स्पीड। तो जनरली थर्ड वाला ही होता है हमारे रियल लाइफ में। स्पीड तो ऐसा तो है नहीं कि कांस्टेंट स्पीड से चलते जाते हैं। तो तीनों में एक एक करके बताता हूँ। पहला, इसी का पहला पार्ट ए लिख देता हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। अब रेस्ट पे एक बॉडी है तो क्या होगा, तो देखो, टाइम सेकंड में एक्स एक्सिस पे लेंगे और इधर वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। अब देखिए, टाइम 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही डिस्टेंस क्या रहेगा, 10 20 30 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ध्यान से देखना, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है ऐसा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि टाइम बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो पोजीशन है बॉडी का, वो जो रेफरेंस पॉइंट से उसका पोजीशन क्या हो गया, जैसे ये 10 और 20 के बीच में 15 ले लेता हूँ, तो वो रेस्ट पे है बिल्कुल। जब कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा कोई ग्राफ, मतलब बॉडी रेस्ट पे है और 15 पे ही रुका हुआ है। तो आप ही समझिए कि 15 पे रुका हुआ है, तो डिस्टेंस 15 मीटर है। तो 15 मीटर अगर मैं अपने पॉइंट से देखूँ तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे से 15 मीटर पे कोई बॉडी रुका हुआ है। इस ग्राफ का यही मीनिंग हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे दर्शा सकता हूँ कि द बॉडी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 15 ले लेते हैं, 15 मीटर फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, जिसके उसमें देख रहे हैं हम लोग, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब मेरे लिए देख रहे हैं तो मैं रेफरेंस पॉइंट हो गया, मैं अगर देख रहा हूँ तो, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ वो जो है वो एक पॉइंट है, वो किसी दूसरे पॉइंट से उतना दूर है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं खड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं बोलूँ कि हाँ ऐसे मधेपुरा जो है यहाँ से इतना दूर है ना। मधेपुरा में एक गाड़ी खड़ी है जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लेकिन वो सहरसा से 20 किलोमीटर दूर है वो जगह। तो किस जगह से कंपेयर कर रहे हैं, वो जगह ही क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, है कि नहीं। लेकिन वो चीज़ क्या है, रुकी हुई है, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देखो टाइम बढ़ते जा रहा है, ये ग्राफ का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया, रेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमेशा ही टाइम का जो एक्सिस होगा उसके पैरेलल होगा अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके लिए, रेस्ट पे एक बॉडी के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा था। दूसरा देखते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो क्या होगा, वापस से फिर से ये होगा, हम लोग डिस्टेंस टाइम किए तो एक्स एक्सिस पे क्या रखने वाला हूँ, टाइम रखने वाला हूँ। चलिए एक्स एक्सिस पे टाइम को रख देते हैं।
अब देखो, तो इधर क्या है टाइम, किस में सेकंड में बोल देता हूँ, और इधर क्या है डिस्टेंस, किस में मीटर में। तो टाइम सेकंड में हम लोगों ने लिया, चलो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। और मीटर में डिस्टेंस अगर 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मीनिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में टाइम जितना बढ़ाओगे उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ते जाए, है ना। जिस रेशियो में आप टाइम बढ़ाओ उसी रेशियो में डिस्टेंस भी बढ़ता जाए, तो क्या हो जाएगा वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसके लिए यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगा वो। ओके, आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो आप ही बोलो कि सेम टाइम बढ़ाया, टाइम अगर 10 सेकेंड बढ़ाया, जैसे 0 से 10 सेकेंड तक गए, तो डिस्टेंस भी कितना चला जाना चाहिए, डिस्टेंस 1 मीटर चला गया। और वापस से अगला 10 सेकेंड जाएंगे, 10 से 20 जाएंगे, फिर भी कितना ही जाना चाहिए, 1 ही मीटर जाना चाहिए। उससे अगला जाएंगे, फिर भी कितना जाना चाहिए, 1 ही मीटर जाना चाहिए। उससे अगला तो भी कितना, 1 मीटर। उससे अगला तो भी कितना, 1 मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है उसके लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो ध्यान से, तो 10 सेकेंड में 1 मीटर गया, अगले 10 सेकेंड में फिर से कितना गया, 1 मीटर गया, अगले 10 सेकेंड में फिर से कितना गया, 1 मीटर गया, अगले 10 सेकेंड में फिर से कितना गया, 1 मीटर गया, और अगले 10 सेकेंड में कितना गया, 1 मीटर गया। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को। तो हम लोग इजीली ये बता सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा, वो कभी कर्व नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 10 सेकेंड में आप देखो तो एक कोई टाइम जिस प्रकार से बढ़ाते हैं डिस्टेंस भी उसी तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा अगर टाइम भी बढ़ाएंगे, डिस्टेंस घटेगा अगर टाइम घटाएंगे, ठीक है। और उसी अनुपात में बढ़ेगा, हमेशा बिल्कुल फिक्स अनुपात रहेगा, रेशियो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा है, तीसरा अब पहले ही बोला था मैंने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग with a non यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कई सारी चीज़ें हो सकती है। ये हो सकता है कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ता चला जा रहा है, पहली बात ये हो सकती है। और दूसरी बात टाइम के साथ स्पीड घटता चला जा रहा है। दो बातें हो सकती है ना, टाइम के साथ स्पीड बढ़ता चला जा रहा है, टाइम के साथ स्पीड घटता चला जा रहा है। तीसरी बात भी हो सकता है कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो तीसरे बात का ख्याल हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आप ही सोचो कि उसमें तो कुछ पता नहीं है ना कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। इसमें ये हम लोग एक ही चीज़ मान सकते हैं कि हाँ स्पीड के साथ बढ़ता चला जा रहा है, स्पीड के टाइम के साथ बढ़ता चला जा रहा है, टाइम के साथ घटता चला जा रहा है। तो उसमें से मैं दोनों आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसी का अब चलो एक और सब पार्ट कर देते हैं कि व्हेन द स्पीड increases with time, मीन्स टाइम के साथ इंक्रीज अगर हो रहा है तो क्या होगा। देखो तो ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, उतना चलेगा कोई बात नहीं। 1 मिनट, ये वापस से टाइम है और ये वापस से डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस, कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे देखो, अब टाइम भी वापस से चलो 10 सेकंड लेते हैं, फिर से 20 सेकंड लिया, यहाँ वापस से सेकंड में लिख देता हूँ, है ना। 30 सेकंड लिया, 40 सेकंड लिया, 50 सेकंड लिया, और इधर भी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। अब अगर स्पीड इंक्रीजेज विथ टाइम, मतलब कि आप ही बोलो कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर पहले 10 सेकंड में 1 मीटर गया है तो अगले 10 सेकंड में 1 से ज़्यादा मीटर जाना चाहिए ना। स्पीड आपने बढ़ा दिया तो पहले 10 सेकंड में अगर 1 मीटर गया है तो अगले 10 सेकंड में 1 मीटर से ज़्यादा जाना चाहिए,
सिंपल सी बात है। तो इसका ग्राफ कैसे करेंगे? तो आप ही सोचो कि पहले में आपने ऐसे 10 सेकेंड किया, तो 1 सेकेंड से भी तो छोटा टाइम इंटरवल हो सकता है। तो अगले 10 सेकेंड में क्या इसी तरह से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो फिर क्या यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो अगले 10 सेकंड में कुछ ऐसा ऊपर ज़्यादा चला जाना चाहिए, उससे अगले सेकंड में कुछ और ऊपर चला जाना चाहिए, तब तो ज़्यादा हो रहा है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, ऐसा। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है कि टाइम इंटरवल जैसे ये वाला ले 30 से 40 मिले, तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस इतना गया है, और 40 से 50 अगर लिया, डिस्टेंस और ज़्यादा चला गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? आप इस चीज़ को समझिए कि देखो यहाँ ये 10 सेकंड में ये 2 से 3 से थोड़ा ऊपर गया, और जैसे मान लो 3.2 गया, तो 2 से 3.2 1.2 का डिफरेंस रहा, और उसी में अगले 10 सेकंड में 3.2 से 5 से भी ज़्यादा चला गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो इसी से अपने को ये समझ में आता है कि जब कभी भी स्पीड इंक्रीजेस विथ टाइम हो तो ग्राफ इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। मीन्स यहाँ पे और भी बहुत बातें बोल सकते हैं कि स्लोप जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। स्लोप क्या होता है? स्लोप आप समझ, ढाल समझते हैं कि जैसे किसी चीज़ में हम लोगों ने एक वॉल है, दीवार है, उसके ऊपर किसी एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे किसी चीज़ को रख देते हैं, सीढ़ी को रख देते हैं, किसी दूसरे सामान को अटका के रख देते हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर एंगल में झुका हुआ रहता है ना। तो वो जो झुकाव होता है उसी को ढाल कहते हैं, इंग्लिश में उसी को स्लोप कहते हैं, है ना। तो स्लोप यहाँ देखो तो ढाल, तो और अगर मैथ्स के लैंग्वेज में देखें तो एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनता है उसका टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा आपने अभी नहीं पढ़ा होगा शायद, वही स्लोप कहलाता है। बट अपने आसान भाषा में देखें तो क्या होता है? ढाल होता है एक स्लोप। तो ढाल यहाँ देखो बढ़ता चला गया, इस पॉइंट पे ढाल देखो तो कुछ इतना था, है ना, इस पॉइंट पे देखो तो वो बढ़ गया, समझ रहे? तो वो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि स्लोप इज इंक्रीजिंग, हर एक पॉइंट पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं आप चीज़ को? तो ये कब हुआ? जब स्पीड इंक्रीजेस विथ टाइम हो, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, इसी का दूसरा पार्ट लिखेंगे, व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? अब टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो आप समझ गए होंगे, अब इतना थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया होगा आपने। तो इसमें क्या हो जाएगा? ग्राफ नीचे झुकता चला जाएगा, मतलब उसमें ऊपर की तरफ जा रहा था, बढ़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा? झुकता चला जाएगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसा दिखेगा। ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये टाइम है, और ये डिस्टेंस है, ये क्या है? डिस्टेंस है। वापस से ऐसे 10 20 30 40 50 60, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब जो पहले 10 सेकंड में जाएगा उससे कम अगले 10 सेकंड में जाएगा, उससे कम उससे अगले 10 सेकंड में जाएगा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? ऐसे बढ़ता हुआ ऐसे 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 घटता चला गया, है कि नहीं? तो यहाँ पे ही देखो, इन दोनों ग्राफ में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? इसमें क्या हो गया? स्लोप इज डिक्रीजिंग, है कि नहीं? घटता चला गया, स्लोप भी घटा। तो देखो आप ध्यान से, तो पहले 10 सेकंड में अगर ज़्यादा डिस्टेंस था तो उससे अगले 10 सेकंड में उससे कम डिस्टेंस हो गया, है कि नहीं? यहाँ देखो 2 से 4 था, है ना, ये 10 सेकंड के दरमियान 2 से 4 मीटर गया था, और इसमें कितना गया? 4 से 5 से थोड़ा ही ऊपर गया, है कि नहीं? तो घटता चला जा रहा है ना। तो उसका ग्राफ इस प्रकार ड्रॉ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये आसान था, आप आराम से देख सकते हो। तो इस प्रकार हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ अगर देखें तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी ऐसा ही कुछ होगा, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, क्योंकि कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है,
कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। लेकिन वही बिल्कुल एक यूनिफॉर्म सा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड बिल्कुल फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, वहाँ तो वेलोसिटी होगा ना, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसके तरह हो जाएगा, है ना, इसके तरह हो जाएगा ग्राफ। कब, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर वही बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी तो इसके जैसा होगा, घटता जा रहा है वेलोसिटी तो इसके जैसा होगा। तो ये ग्राफ भी आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग ये ग्राफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखने के बाद नेक्स्ट ग्राफ कौन सा देख सकते हैं, नेक्स्ट ग्राफ देख सकते हैं स्पीड टाइम का ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम का ग्राफ कैसा दिखेगा, देखिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। अब इसमें भी कुछ केसेस होंगे। पहला क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से अगर बॉडी मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। अब स्पीड तो कांस्टेंट है ना, तो आप थोड़ा पहले भी दिमाग में सोचिए कि उसका ग्राफ कैसा दिखेगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है तो देखिए डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो क्या स्पीड के साथ भी यही होगा, नहीं, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अब इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर इसको दर्शाएं तो ये एक्स एक्सिस में वापस से मैं टाइम रखता हूँ इन सेकेंड, और इसमें अब क्या रखता हूँ, इसमें रखेंगे स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब स्पीड कांस्टेंट है ना, तो ये अगर टाइम है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो पहले 0 से पहले सेकेंड में भी स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकेंड था, 1 से 2 में भी 10 ही रहना चाहिए, 2 से 3 में भी 10 ही रहना चाहिए, 3 से 4 में भी 10 ही रहना चाहिए, 4 से 5 में भी 10 ही रहना चाहिए। तो इस केस में अब स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बन जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आपको ट्रांसफॉर्म करने को दे सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ अगर ये है ऐसा कुछ, तो बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसका ऐसा ही दिखेगा क्या, नहीं ना, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो ये हो गया स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा। सेम वैल्यू हर जगह पे कॉन्स्टेंटली आपको दिख रहा होगा, कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। तो दूसरा हो सकता है कि स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ इंक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट। अब ध्यान से देखना, कांस्टेंट रेट, अब कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रहा है। अब कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ रहा है तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब पहले सेकंड अगर कुछ स्पीड में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ, तो दूसरे सेकंड में भी उतना ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, तीसरे में भी वो उतना ही इंक्रीज होगा, चौथे सेकंड में भी उतना ही इंक्रीज होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक और बात था कि स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट रह गया, है ना। यहाँ पे स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड से ही चल रहा है। अब यहाँ पे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो स्टार्ट फिर से 0 से ही हुआ। स्टार्ट किससे हुआ, 0 से हुआ। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम वापस से इन सेकंड, इधर क्या हो गया स्पीड, इधर क्या हो गया स्पीड इन क्या मीटर पर सेकंड। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मीटर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर सेकंड, कुछ किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। तो अब स्पीड पहले 0 से अगर स्टार्ट होता है, ये मैंने ले लिया वापस से 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, है ना। स्पीड ऐसे ही बढ़ता गया कि ये कुछ था 2 मीटर पर सेकंड,
4 मीटर पर सेकेंड, 6, 8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही है ना। तो पहले 10 सेकेंड में अगर 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा तो अगले 10 सेकेंड में कितना बढ़ना चाहिए? 2 ही बढ़ना चाहिए। उससे अगले 10 सेकेंड में कितना बढ़ना चाहिए? 2 बढ़ना चाहिए। उससे 10 सेकेंड में स्पीड कितना बढ़ना चाहिए? 2। तो ऐसा बन जाएगा अगर क्या हो, स्पीड कांस्टेंट हो। लेकिन इस चीज़ को समझना, ये स्पीड कांस्टेंट है तो ये स्पीड टाइम का ग्राफ है। स्पीड कांस्टेंट होने पे डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, नहीं तो बाद के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रेट से अगर बढ़ रहा हो तो देखिए ध्यान से कि बहुत यहाँ पे 10 सेकंड पूछा जाए तो 10 मीटर पर सेकंड कब बन गया था? लगभग 35 सेकंड के बाद उसका स्पीड कितना बन गया था? 10 मीटर पर सेकंड बन गया था, है कि नहीं। और ये क्या है? t इक्वल्स टू 0 है, मतलब 0 जब स्टार्ट हुआ था तब स्पीड क्या था? 0 था, है कि नहीं। और 10 सेकंड 35 सेकंड के बाद कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो रेट उसका सेम ही रहा, है कि नहीं। तो वो एक ऊपर जाता हुआ स्ट्रेट लाइन दिख जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या चीज़? स्पीड टाइम ग्राफ। व्हेन बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात इसी में, स्पीड टाइम ग्राफ है ना, फॉर अ बॉडी मूविंग विद डिक्रीज स्पीड एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ध्यान से देखना। अब कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि 0 से स्टार्ट करेंगे। अब आप ही सोचो, 0 से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे तो फिर डिक्रीज कुछ क्या ले जाओगे स्पीड, मतलब रुका हुआ ये स्पीड 0 है तो, है कि नहीं। तो अब मैं बोलता हूँ कि कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये पॉइंट है, कुछ भी है, 10 मीटर पर सेकेंड है या कुछ भी है, यहाँ कुछ 10 मीटर पर सेकेंड था, वहाँ से कांस्टेंट रेट से गाड़ी धीरे धीरे धीमा स्टार्ट हुआ और सेम रेट से धीरे होता चला गया। तो एक क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, समझ रहे हैं आप। तो बस ऊपर से नीचे वाला दिखेगा और यहाँ पे क्या था? नीचे से ऊपर वाला दिखा था। यहाँ भी बोल देता कि नहीं, उसका इनिशियल स्पीड 0 नहीं है, t इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल स्पीड 4 है, तो ग्राफ कैसा? 4 से स्टार्ट होता और फिर ऐसे ऊपर बढ़ता चला जाता, है कि नहीं। बट वहाँ पे कुछ मैंने क्या बोला था? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे एक मैंने ये समझो कि एक ग्राफ बना दिया, एक मोशन को रिप्रेजेंट किया ऐसे, ऐसे एक मोशन को दिखाया कि ये पूरे मोशन का आपको भी क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये टाइम इन सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ये 5 है, यहाँ पे ऐसे दे दिया कि ये 10 है, यहाँ पे दे दिया कि ये स्पीड इन कुछ दे दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया, ठीक है। ये इधर कुछ 5 था, इधर 10 दे दिया और ऐसे ऊपर तक चलता गया। तो ये पूरा मोशन का ग्राफ है कि पूरा एक गाड़ी चला, फिर क्या क्या हुआ उसके बारे में आपको बताना है। तो इस मोशन के बारे में आप क्या बोलोगे? तो इसके बारे में बोलेंगे कि मोशन 0 से स्टार्ट हुआ, स्पीड 0 से स्टार्ट हुआ और 0 से स्टार्ट होके t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक, है ना। t इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक नहीं, 5 सेकेंड है ना, 5 तक, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक उसका स्पीड बढ़ता चला गया। 10 सेकेंड तक बढ़ता रहा। जनरली भी यही होता है, एक बाइक को स्टार्ट करते हैं, अगर एक सीधे रोड पे जाना है, स्टार्ट करते हैं एक बाइक को, फिर थोड़ा सा स्पीड 0 से स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, एक सेम रेट से स्पीड बढ़ाते जाते हैं, एक्सेलरेशन देते जाते हैं ना, बढ़ाते जाते हैं। फिर एक पर्टिकुलर कोई स्पीड अगर मिल जाता है ना, तो वो स्पीड पे फिर कॉन्स्टेंटली चलते जाता है, होता है ना, यही होता है ना। यहाँ भी वही हो रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ, स्पीड बढ़ता गया, कब तक बढ़ा है? 5 सेकंड तक। आपको इस ग्राफ के बारे में मैंने बताया था, ये ग्राफ क्या होता है। तो 5 सेकंड तक वो बढ़ता रहा,
5वें सेकंड के बाद अगले 5 सेकंड तक देखो सेम कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा, है कि नहीं। फिर 10 सेकंड होने के बाद फिर अगर मान लो ये मैंने वापस से 15 कर दिया, तो 10वें सेकंड से 15वें सेकंड तक फिर उनको रुकना था, तो धीरे धीरे सेम स्पीड से स्पीड उस सेम रेट से स्पीड उसका क्या होता चला गया, कम होता चला गया, कम होते होते फाइनली देखो यहाँ पे 15 सेकंड के बाद उसका स्पीड क्या हो गया, 0 हो गया, एक्स एक्सिस पे आ गया ना, 0 हो गया। तो ये पूरा ग्राफ उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले स्पीड बढ़ता गया 5 सेकंड तक बढ़ा, 5 से 10 सेकंड के बीच उसका स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड रहा, और 10 से 15 मीटर सेकंड के बीच 10वें सेकंड से 15वें सेकंड के बीच उसका स्पीड कम होता चला गया, और फाइनली जाके वो वापस से रुक गया, है कि नहीं। तो ये इस तरह से इस मोशन को आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसमें इसी ग्राफ के बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे मिलते हैं। और इसमें और भी ग्राफ देखेंगे हम लोग, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, मज़ा आएगा, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर, और इसके आगे और पढ़ाई करते हैं।